संसद से 143 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के चलते आज अजमेर कांग्रेस ने भी अपना विरोध जाहिर करते हुए प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और इस निलंबन प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। अजमेर कांग्रेस नेता विजय जैन ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में निलंबन की कार्रवाई की गई है, जबकि केंद्र सरकार से सभी सांसद सवाल कर रहे हैं और उनका जवाब नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार संविधान की हत्या करने के साथ ही संविधान के विरुद्ध जाकर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, जिसके कारण देश भर में रोष व्याप्त है और इसी रोष को प्रकट करते हुए आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे मांग की गई है कि इस निलंबन को वापस लिया जाए। ऐसा नहीं होता तो फिर आगामी दिनों में राष्ट्रपति कांग्रेस और उनके सहयोग दलों द्वारा आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहीं अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि सांसदों के निलंबन के बाद वायरल हुई उपराष्ट्रपति के वीडियो को लेकर उसे जाटों से जोड़ा जा रहा है, जबकि उसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी घटना से जाटों का अपमान नहीं हुआ है, जाटों का अपमान किसान आंदोलन में मारे गए जाटों से हुआ है और इसे लेकर अब तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इसमें खाली एक मांग थी कि संविधान की रक्षा की जाए, संविधान के दायरे के अंदर सांसद चले। जिस तरह से देश के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार देश के संविधान को लागू नहीं करके आरएसएस के संविधान को जो लागू करने का सतत जो प्रयास कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जो आदमी उसके खिलाफ बोलता है उनको उसको संसद की सदस्यता से 147 लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। 75 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या के अंदर सांसदों को बोलने से रोका गया है। सांसद अगर संसद में नहीं रखेंगे अपनी बात को तो कहाँ रखेंगे? देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व अगर किसी में बनता है तो सांसद में बनता है, आम जागरूक में बनता है। और ये संविधान हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस देश में जो दिया गया था, हम आज भी मांग करते हैं राष्ट्रपति जी से कि संविधान के दायरे के अंदर संसद चले, तमाम जितने धर्म जितने मजहब है उनके अनेक हितों की रक्षा की जाए। हर आदमी को अपने अपनी संविधान के दायरे के अनुसार अपने मजहब को मानने की, आगे बढ़ाने की, चलने की जो परंपरा की जानी चाहिए। पर जिस तरह का नागपुर का एजेंडा संसद में अंदर जो पेश किया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अगर देश की एकता और अखंडता के लिए हमें ऐसी ताकतों को नकारना पड़ेगा और आरएसएस और नागपुर के एजेंडे को हमें नकारना पड़ेगा। जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरा नकल करना, बबूरकी करना जाट समाज की तौहीन है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे से जाट समाज का क्या लेना देना। जब किसान आंदोलन 1.5 साल तक चला, 700 जाट मर गए। जाटों को जो है आंदोलन कर रहे थे किसान, उनको आतंकवादी कह रहे थे, इनके बीजेपी वाले उनको ये कह रहे थे ये वैसे लोग और वैसे लोग, किसानों की मजाक उड़ा रहे थे। उस समय 4 लाइन का स्टेटमेंट तो दे देते ये, और केवल ये जो है कुछ नेताओं के इशारे पे कर रहे हैं और ये उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को खुद नहीं रख रहे हैं। जब जो है पीएम या दूसरा आते हैं तो वो किस प्रकार झुक करके जो है अपनी सलाम करते हैं, तो वो खुद भी जो है उस पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। इसलिए आइंदा जाटों का नाम वो नहीं लेवे, हमारा यही उनसे अनुरोध है।